उत्तर भारत के शांत और सुंदर गांव गोपालपुर में एक ग्वाला रहता था। नाम था रघुवीर। गांव में सबसे ज्यादा गायें उसी के पास थीं। लोग उसे मेहनती कहते थे, पर सच्चाई ये थी कि रघुवीर के मन में एक बीमारी पल रही थी, और वो थी लालच। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी उतना पैसा नहीं आता जितना आना चाहिए। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, तो मैं पूरे जिले का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। जी, आज दूध थोड़ा कम लग रहा है। कम है तो बढ़ा देंगे। और वो कैसे? थोड़ा पानी मिलाकर। पर ये तो गलत है। अरे, एक लोटा पानी से कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? दूध भी बिकेगा और पैसा भी बढ़ेगा। रघुवीर दूध में पानी मिलाता है और फिर दूध बेचने गांव में निकल जाता है। रघुवीर गांव के एक पेड़ के नीचे बैठकर दूध बेचता है। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास दूध लेने आने लगते हैं। रघुवीर, कल दूध पानी जैसा पतला था। हाँ, और मलाई भी नहीं जमी। अरे बहनों, गर्मी ज्यादा है। गर्मियों में दूध थोड़ा पतला हो जाता है। चिंता मत करो, कुछ दिन में मलाई भी आएगी और दूध पहले जैसा हो जाएगा। लोग दूध लेकर चले जाते हैं, लेकिन रघुवीर मन ही मन सोचता है, अगर खाली पानी मिलाऊंगा तो लोग दूध लेना बंद कर देंगे। कुछ और करना पड़ेगा। रघुवीर घर वापस आ जाता है। अरे, बहुत परेशान लग रहे हो आप। गांव में कुछ लोग कह रहे हैं कि दूध पतला है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, दूध में पानी मत मिलाइए। कम पैसे मिलेंगे, पर शुद्ध दूध बेचेंगे तो भरोसा बढ़ेगा। रघुवीर गुस्से में जवाब देता है, कब तक हम ऐसे ही थोड़े पैसों में रहेंगे? मुझे अमीर बनना है, इसलिए दूध में पानी तो मिलेगा, लेकिन अब अकेला पानी नहीं, कुछ और भी मिलाना पड़ेगा। रघुवीर गांव की दुकान पर जाता है दूध का पाउडर खरीदने। अरे रघुवीर, आज कैसे आना हुआ? बस भाई, सोचा कुछ सामान ले लूं और तुमसे मिल भी लूं। बोलो, क्या चाहिए? दूध का पाउडर। दूध का पाउडर? तुम्हें उसकी क्या जरूरत पड़ गई? तुम तो खुद दूध बेचते हो। कहीं दूध में मिलावट करने का तो नहीं सोच रहे? अरे भाई, तुम बताओ, आजकल ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मिलावट ना हो? रघुवीर, मिलावट ज्यादा दिन नहीं चलती। सावधान रहना, कहीं थोड़े पैसों के चक्कर में सब कुछ न खो बैठो। अरे भाई, तुम मेरी चिंता मत करो, दूध का पाउडर दे दो, नहीं तो मैं कहीं और से ले लूंगा। दुकानदार मजबूरी में रघुवीर को दूध का पाउडर दे देता है। रघुवीर उसे लेकर घर लौट आता है। अब दूध में ये पाउडर मिलाता हूँ। दूध गाढ़ा भी लगेगा और कोई शक भी नहीं करेगा। सुनिए जी, हमें लोगों को मिलावटी दूध नहीं देना चाहिए। अरे, लोगों को क्या पता चलेगा हम दूध में क्या मिला रहे हैं? लेकिन भगवान तो देख रहे हैं ना। अगर भगवान देख रहे हैं तो मुझे अमीर क्यों नहीं बना रहे? इतने सालों से लोगों को शुद्ध दूध बेच रहा था, फिर भी वहीं का वहीं हूँ। रघुवीर का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। पहले दूध में पानी, फिर पाउडर। वो भूल चुका था कि जिस दूध को लोग अपने बच्चों की सेहत के लिए खरीदते हैं, उसी दूध में वो धोखा घोल रहा है। और यही लालच बहुत जल्द उसकी बर्बादी का कारण बनने वाला था। अगले दिन वो फिर गांव में रोज की तरह दूध बेचने जाता है। रघुवीर, आज दूध थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। कहा था ना बहन, मौसम बदलते ही दूध ठीक हो जाएगा। रघुवीर मन ही मन, देखा, सब बेवकूफ है, कोई पकड़ नहीं सकता। एक रात रघुवीर गहरी नींद में था। अचानक उसे एक अजीब सा सपना आया। वो देखता है कि गांव के मंदिर में दीपक अपने आप बुझ रहे हैं। गायें रो रही हैं। दूध का बड़ा मटका फूट जाता है और उसमें से पानी बहता है। फिर मंदिर के गर्भगृह से एक
तेज प्रकाश निकलता है। एक दिव्य स्वर गूंजता है। रघुवीर, जिस दूध से बच्चों की सेहत बनती है उसी में तू जहर घोल रहा है। सुधर जा, वरना न्याय निश्चित है। रघुवीर घबराकर उठ बैठता है। सांसें तेज चल रही थी। क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? कुछ नहीं, बस सपना था। लेकिन मन में डर की हल्की सी लकीर खिंच चुकी थी। फिर भी उसने खुद को समझाया, सपने सच नहीं होते, पैसा सच होता है। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। 2 बच्चों को पेट दर्द हुआ। एक बुजुर्ग को उल्टी दस्त शुरू हो गए। डॉक्टर ने जांच की और कहा दूध में मिलावट है। गांव वालों को शक हुआ, पर कोई खुलकर कुछ नहीं बोला। रघुवीर की सबसे प्यारी गाय गंगा थी। वो रोज उसे खुद चारा खिलाता था। एक दिन गंगा ने दूध देना कम कर दिया, दूसरे दिन बिल्कुल बंद। क्या हो गया तुझे? खा पी तो रही है। गंगा की आंखों में जैसे आंसू थे। वो रंभाती मानो कह रही हो, तू मेरे दूध का अपमान कर रहा है। अचानक उसी समय एक साधु वहां आया। बेटा, गाय माँ होती है, उसका दूध अमृत है। अमृत में मिलावट करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। बाबा, आप अपना काम कीजिए। साधु शांत मुस्कान के साथ चले गए, पर जाते जाते बोले, न्याय में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अब दूध कम हो रहा है तो कीमत बढ़ानी पड़ेगी। उसने दूध महंगा कर दिया। लोगों ने मजबूरी में खरीदा, पर मन में विश्वास टूटने लगा। धीरे धीरे आसपास के गांवों में खबर फैल गई कि रघुवीर का दूध शुद्ध नहीं। एक दिन तहसील से अधिकारी आए। उन्होंने दूध का सैंपल लिया। रघुवीर का दिल धड़कने लगा, पर वो बाहर से शांत दिखता रहा। दूध में भारी मिलावट है। रघुवीर पर जुर्माना लगा। कुछ दिन के लिए दूध बेचने पर रोक। गांव वाले गुस्से में थे। कई लोगों ने उससे दूध लेना बंद कर दिया, लेकिन असली दंड अभी बाकी था। एक रात अचानक आंधी तूफान आया, बिजली कड़की। रघुवीर के आंगन में रखा सारा चारा भीग गया। दूध के बड़े बड़े मटके गिरकर टूट गए। सुबह देखा 2 गायें बीमार पड़ी हैं। संक्रमण है, शायद चारे में गंदगी मिल गई। जो धन उसने मिलावट से कमाया था, वो दवाइयों में खत्म होने लगा। कुछ ही हफ्तों में आधी गायें बिक गईं। कर्ज चढ़ गया, घर की हालत खराब। एक दिन उसकी बेटी बीमार पड़ गई। उसे शुद्ध दूध की जरूरत है। रघुवीर की आंखों से आंसू बह निकले। जिसने पूरे गांव को मिलावटी दूध पिलाया, आज अपनी बेटी को शुद्ध दूध भी नहीं दे पा रहा था। उसी रात फिर वही सपना आया। मंदिर में प्रकाश फैला, दिव्य स्वर गूंजा। रघुवीर, धन का घमंड तुझे अंधा कर चुका था। जो दूसरों के साथ करेगा वही तेरे पास लौटेगा। हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज से कभी मिलावट नहीं करूंगा। अगले दिन रघुवीर ने पूरे गांव को बुलाया। मैंने लालच में आकर आप सबके साथ धोखा किया, मुझे क्षमा करें। आज से मैं सिर्फ शुद्ध दूध बेचूंगा। अगर भरोसा न हो तो मुफ्त में जांच करवा लीजिए। गांव वाले चुप थे, पर उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप दिख रहा था। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उसे माफ किया। उसने कम कीमत में शुद्ध दूध बेचना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसकी गायें फिर स्वस्थ हो गईं। दूध की मात्रा बढ़ने लगी। एक दिन वही साधु फिर आया। बेटा, अब तेरे घर में सच्चा धन आएगा, ईमानदारी का। रघुवीर ने उनके चरण छुए। उस दिन से उसने कभी मिलावट नहीं की। कमाई पहले से कम थी, पर मन शांत था। लालच इंसान को अंधा कर देता है, पर भगवान सब देखते हैं। दंड कभी ना कभी जरूर मिलता है। रघुवीर ने देर से सही पर सच्चाई का रास्ता चुन लिया।